आज हमारे यहाँ क्या क्या रस्में चल रही हैं। लड़की विदा होके आ गई तो फिर उसके बाद में देखो जब लड़की आती है लड़के वालों के घर तो वो आतिशबाजियाँ, वो पटाखे, कई कई रंग की आतिशें चल रही होती हैं, फुलझड़ियाँ छूट रही होती हैं। भैया छत पे से छोड़ रहा होता है, बड़ी खुशियाँ मनाई जा रही हैं, दुल्हन आ गई, फुलझड़ियाँ छूट रही हैं, आतिशें छूट रही हैं। और मेरे भाई ज़रा गौर करो, जब लड़की के आने पर आतिशबाजी करोगे तो ज़िंदगी में भी आतिशबाजी होगी। क्या होगी? आतिशबाजी होगी। गुस्से होंगे, गुस्से में ही तो आग है। झगड़े होंगे, लड़ाइयां होंगी, बिखेरे होंगे। अगर आपने ऐसा ना किया होता, काश ये दुल्हन घर में आई थी, सास भी 2 रकात नमाज शुक्राने के पढ़ती, ससुर भी 2 रकात नमाज शुक्राने के पढ़ता, दूल्हा का भाई दूल्हा की बहनें भी 2-2 रकात नमाज शुक्राने के पढ़ती। या अल्लाह तेरा शुक्र है। माँ कहती मेरी बहू आई है, इसके कदमों को मुबारक कर देना। भाई कहता मेरी भाभी के कदमों को मुबारक कर देना। हो सकता है कि तुम्हारी दुआएं कबूल हो जाती और इसके कदम तुम्हारे घर के लिए मुबारक हो जाए। जिंदगी सही चलती। जब तुम आतिशबाजियां कर रहे हो तो भाई आतिशबाजियां होंगी। भाई जो तुमने जो बोया है वो तो आएगा। जब जमीनों में धुआं बोओगे तो शाखों पे फिर फल थोड़ी आएंगे, बम आएंगे। हैं? लाल पीले काले नीले कई रंग के अलम आएंगे। यही होगा कि बाद में हम आएंगे और इस साल हमने जमीनों में धुआं बोया है, शाखों पे फल नहीं, अब बम आएंगे। समझ रहे आप? जब आतिशबाजियां करोगे तो भाई ऐसी आतिशबाजियां होंगी। तेरे प्यारे नबी की सीरत न बता दूं? जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। तुम्हारे नबी की प्यारी सीरत बता दूं। और जलसे में आने वालों आओ आओ आओ। ऊटी जाने की जरूरत नहीं, शिमला जाने की जरूरत नहीं। अगर तेरी बीबी वफादार है तो तेरी ऊटी तेरे घर में है, तेरी शिमला तेरे घर में है, तेरा नैनीताल तेरे घर में है। अगर तेरी बीवी वफादार है तो तेरी जन्नत तेरे घर में है, और बीवी वफादार नहीं है तो कहीं भी घुमा ले, जिंदगी कलेश बनी रहेगी। जिंदगी कलेश रहेगी। आए आओ जरा यार नबी की सीरत पढ़ते हैं। अब ये हो गई दुनिया, ये तो हो गया जो हमारा कल्चर चल रहा था। हम नबी का कल्चर बताते हैं आपको। आओ नबी का प्यारा कल्चर बताते हैं। प्यारे आका की जिंदगी गुजारने का तरीका सुनो। हजरत खदीजा, हजरत आयशा बयान करती हैं, मेरे नबी, अम्मी आयशा कहती हैं कि जिस कटोरे से मैं पानी पिया करती थी, नबी उसी कटोरे से पानी पीते थे। एक ही कटोरा, एक ही कटोरा। अम्मी आयशा फरमाती है कि कटोरे में जिस जगह से मैं अपना मुंह लगाती थी, प्यारे नबी वहीं से मुंह लगा के पानी पीते थे। ये नबी की सीरत है। शादी हो जाए तो बीवी के साथ खाओ ज्यादा से ज्यादा। ए बच्चे इसे बिठा लो यार, इसे बिठा लो, ये बिठा लो इसे। अगर शादी हो जाए तो बीवी के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारो। खाओ बीवी के साथ, पियो बीवी के साथ। बहुत से लोगों को अजीब चिढ़ हो जाती है, घर के लोग ही मजाक बनाने लगते हैं, मियाँ ये तो जोरू का गुलाम हो गया, अब तो साथ में खा रहा साथ में पी रहा। हाँ, कोई मौलाना ऐसा करने लगे तो उसकी तो पूरी नजर ही उतार देते हैं। तो मौलाना तो अरे साहब बिल्कुल ये तो लट्टू बने घूम रहे हैं, और बेवकूफ मौलाना लट्टू बनाने घूम रहा है, मौलाना सुन्नत रसूल पे अमल कर रहा है। जब ही तो तेरे मुकदमे चल रहे हैं, मौलवियों के मुकदमे कम चल रहे हैं, कम चल रहे हैं, फिर भी कम है, अल्लाह का शुक्र है। कह रहे मियाँ ये तो बीवी का गुलाम हो गया,
और साथ में खाना किसने गुलामी का? ये मेरे नबी की सुन्नत है। साथ में पीना किसने गुलामी का? मेरे नबी की सुन्नत है। बीवी के साथ में खाओ, बीवी के साथ में पियो, बीवी के साथ में ज्यादा ज्यादा वक्त गुजारो, इसलिए कि जितनी मियाँ बीवी में मोहब्बत ज्यादा होगी इतने ही शैतान को तकलीफ ज्यादा होगी। शैतान को तकलीफ ज्यादा होगी इसलिए कि जब शोहर को बीवी से मोहब्बत होगी तो उसकी नजर नहीं भटकेगी, और जब बीवी को अपना शोहर ही प्यारा होगा तो दूसरे की तरफ नजर क्यों डालेगी? बात है कि नहीं? मगर आजकल पेटों में दर्द घर में से ही फतवे लगना शुरू, घर में से बातें होना शुरू। अगर बीवी बीमार हो तो शोहर खाना बना के भी खिला दे तो गलत नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो पूरी जिंदगी तुझे खाना बना के खिला रही है और अगर वो बीमार रही तूने बना के खिला दिया तो तू अपनी समझ रहा मेरी हेटी हो गई, मैं गुलाम हो गया। नहीं, गलत है। अगर बीवी बीमार है तो हेल्प करो, जिस तरह के भी हो सके। कपड़े धुलने में, खाना बनाने में हेल्प करो। अगर बीवी को तकलीफ है पूछो, उसकी हेल्प करो। इंशाअल्लाह जिंदगी में कभी भी खराबियां पैदा नहीं होंगी। वो सोचेगी मेरा शौहर इतना वफादार है, अगर मैं बीमार हो जाती हूं तो मेरा ख्याल और ज्यादा रखता है, और ज्यादा मेरा ख्याल। आप करके देखिए, मजाक बना लेंगे, अरे साहब ये तो खाना बना के खिला रहा है बीवी को, समझ रहा? वो गलत है कि बीवी भी सही है और खाली बैठी है और फिर शौहर से ये काम कराए जा रहे हैं, वो गलत है। लेकिन अगर वो बीमार है, अगर कोई खुशी का मौसम है, खुशी का मौका, पेट में बच्चा है बीवी के, तो डॉक्टर लोग भी उस वक्त मना कर देते हैं ज्यादा भारी चीज ना उठाएं, ज्यादा वजनदारी चीज ना उठाएं। तो उस वक्त अपनी बीवियों का ख्याल रखो। अगर वो गुसल खाने में नहाने के लिए जा रही हैं, बाल्टी पानी की भरना है, तो तुम अगर भर कर रख दो तो ये नौकरी नहीं है बल्कि ये वफादारी है। छोटी छोटी बातें मेरे प्यारे ये मोहब्बतों का बाइस बन जाती हैं। ये छोटी छोटी बातें यही दिलों में गुंजाइशें पैदा कर देती हैं, यही दिलों में घर पैदा कर लेती हैं। छोटी छोटी बातें। अगर बीवी खाने में नमक ज्यादा कर दे या मिर्च तेज कर दे तो उसे गालियां ना सुनाओ, लोगों के सामने, मेहमानों के सामने, गैरों के सामने जलील ना करो। बहुत से लोगों की आदत है कि अगर नमक धोखे से भी ज्यादा हो गया तो उसी वक्त उसे जलील किया जा रहा, और बेशऊर और बदबख्त, तुझे पता ही नहीं है, तूने खाना खराब कर दिया। उसे शर्मिंदा ना करो, वो मशीन नहीं है, वो इंसान है, उससे भी मिस्टेक हो सकती है, उससे भी खता हो सकती है। उसे समझाओ, मगर प्यार से समझाओ, उसे तरीके से समझाओ ताकि आगे को ऐसा काम ना हो। और दुनिया में आने वालों, ये तेरे नबी की सीरत है, ये तेरे नबी की सीरत का बाब है। उसे प्यार से समझाओ और उसके खाने में ऐब ना निकाल। लोगों के सामने, मेहमानों के सामने जलील ना करो, लोगों के सामने, मेहमानों के सामने रुसवा ना करो। अपनी बीवी का कोई ऐब है तो ढक लो, उसे छिपा लो। अगर शोहर का कोई ऐब है तो बीवी को चाहिए उसे ढक ले, उसे छिपा ले। तभी तो कुरान ने कहा हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन। कुरान ने कहा शोहर बीवी का लिबास है, बीवी शोहर का लिबास है। लिबास का मतलब कपड़ा नहीं है, बल्कि मतलब ये है कि अगर बीवी ने कोई गलती की है तो शोहर छिपा ले, शोहर ने कोई गलती की है तो बीवी छिपा ले। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आजम, फैजाने गरीब नवाज, आमद रसूल, मुफ्ती गुलफाम रामपुरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नहीं, अपनी बात से हटूंगा नहीं इंशाअल्लाह। जितनी देर सुनाऊंगा आपको मजा आता रहेगा, झूमता रहेगा। जो उठ करके गया वो कम नसीब है, इसलिए कि रोजाना ये तकरीर नहीं होती और सबके भेजे में सब बातें आती भी नहीं है। देसी घी सबको हजम नहीं होता है, मैं सही बता रहा हूं। देसी घी सब, हाँ खिला दियो तुम सबको, जाओ, अगर ना हो जाए तो पेचिस, सबको हजम ही नहीं होगा। तो ये देसी घी है, ये सबको हजम नहीं होगा। जिसने खाया होगा उसी को हजम होगा। रिफाइंड का जमाना चल रहा है, रिफाइंड और डालडा का। हाँ, इसीलिए तो 18 साल की उम्र में चश्मा आ जा रहा है। हाँ, हजरत औरंगजेब 92 साल की उम्र में घोड़े की सवारी करते थे, 92 इयर्स की उम्र और घोड़े की सवारी। यहां तो 40 साल में भी मोटरसाइकिल पकड़ के बैठे और कहते भैया जरा हल्के चलिए। हाँ, नहीं सही बात बता रहा हूं। अरे भाई, नबी की सीरत सुनो, मजा आएगा। अच्छा, आपको अच्छा लग रहा नहीं लग रहा?
तो जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे। ये छोटी छोटी बातें, बीवियों का इन बातों पे ख्याल रखो, इंशाअल्लाह तलाक की नौबत नहीं आएगी, झगड़े की नौबत नहीं आएगी। शोहरों के हुकूक बहुत ज्यादा बीवियों पर। मेरी कई सैकड़ों तकरीरें होंगी कि शोहर का हक सबसे ज्यादा है, लेकिन कुछ हुकूक बीवियों के भी हैं, वो भी बयान होना चाहिए। औलाद पर माँ बाप के बहुत ज्यादा हुकूक हैं। अगर पूरी जिंदगी माँ बाप को कांधों पे बिठाल के औलाद घूमे तब भी अपने माँ बाप का हक अदा नहीं कर सकती। अपने कांधों पे बिठा के 100 हज करा दो माँ बाप को तब भी हक अदा नहीं कर सकते। लेकिन कुछ हुकूक औलाद के भी हैं माँ बाप पर, चाहे थोड़े हैं लेकिन हैं। सही तरबियत ये माँ बाप का हक है, सही तालीम दिलाए ये माँ बाप का हक है, जायज रोजी खिलाए ये माँ बाप का हक है कि नहीं? तो बीवियों के भी कुछ हुकूक है भाई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का बाब मैं आपको बताऊं। उस वक्त की बात है जब हजरत खदीजा प्यारे नबी की प्यारी बीवी का इंतकाल हो गया था। दूसरी बीवियां हयात हैं, हजरत आयशा हयात हैं। जाहिरी तौर पर अम्मी खदीजा का विसाल हो गया। एक दिन दोपहर का वक्त है, मेरे नबी अपने घर में दोपहर का खाना खा के आराम फरमा रहे थे, अपने बिस्तर पर आराम फरमा रहे थे। मेरे नबी के दरवाजे पे किसी ने दस्तक दी। हजरत आयशा नबी के घर में है। हजरत आयशा दरवाजे पे आई, पूछा कौन? तो बाहर से आवाज आई, आयशा दरवाजा खोलो, मैं एक खातून हूँ, प्यारे नबी से मिलने के लिए आई हूँ, प्यारे नबी की बारगाह में आई हूँ, कोई ज़रूरत है, कोई काम है? लोगों ज़रा गौर करो, गौर करो। अम्मी आयशा ने देखा कि कोई बूढ़ी सी औरत है जो अपने लरसते कांपते आवाज में दरवाजा खोलने को कह रही है। अम्मी खदीजा ने दरवाजा अम्मी आयशा ने दरवाजा खोल दिया। जैसे ही अम्मी आयशा ने दरवाजा खोला, नबी के घर में ये औरत तशरीफ ले आई। बूढ़ी है, डंडे के सहारे से चल रही है, कमर बुढ़ापे की वजह से झुक गई है, भवें और बाल सफेद हो गए हैं। कहने लगी, आयशा प्यारे नबी से मुलाकात करना थी, कहाँ है प्यारे नबी? हजरत आयशा इरशाद फरमाती हैं, ओ बूढ़ी खातून, नबी ने खाना तनावुल फरमाया है, आराम फरमा रहे हैं, हो सकता है नींद लग गई हो, आंख लग गई हो, इंतजार कर बैठ, जब नबी उठेंगे बेदार होंगे तेरी मुलाकात करा दी जाएगी। हजरत आयशा उसे बैठने का बोलती हैं, नबी को उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ी, नबी खुद ही अपने बिस्तर से उठ के बाहर तशरीफ ले आए। नबी का सोना हमारे सोने की तरह नहीं होता। नबी सोते मगर दिल जागता है, हम सोते हैं तो सो जाते हैं, मगर नबी सोते हैं तो दिल जागता रहता है। नबी का दिल जाग रहा था। ये खातून आई, नबी को जगाने की जरूरत ना पड़ी, नबी तशरीफ ले आए। नबी की नजर जब इस बूढ़ी खातून पे पड़ी तो मेरे प्यारे नबी के आंसू निकल आए, मेरे नबी की आंख में आंसू आए। अम्मी आयशा देख रही हैं, या अल्लाह ये कौन खातून है जिसे देख के नबी की आंख में आंसू आ गए? या अल्लाह ये कौन है जिसे देख के तेरा प्यारा नबी रो रहा है? ये खातून है तो है कौन? अम्मी आयशा देख रही हैं, कुछ बोलती नहीं, कुछ बात नहीं बन पा रही है। मेरे नबी रोते चले जा रहे हैं। फिर बोले तो क्या बोले, आयशा घर में देखो, अगर कुछ खाने का सामान हो तो इस बूढ़ी को लाके खिला दो। अम्मी आयशा खाने का सामान लाई जो भी घर में था। हजरत आयशा ने खाने का सामान दे दिया। मेरे नबी ने फरमाया, आयशा अगर घर में कोई पहनने का कपड़ा हो तो कपड़ा लाके दो, इसकी मदद करो। अम्मी आयशा का बयान है, मैं घर में से कपड़ा लाई, मैंने ला करके उस खातून को दे दिया। मेरे नबी ने फरमाया, आयशा घर में अगर कुछ दिरहम और दीनार हो तो ला करके दो, इसकी मदद करो। अम्मी आयशा कहती हैं, जो भी करेंसी मेरे घर में थी मैंने ला करके दे दी, इसको मदद कर दी। 3 तरह से मदद कर दी गई, खाना खिला के मदद की गई, कपड़ा दे करके मदद की गई, और उस वक्त की करेंसी जो भी पैसा था वो दे करके मदद की गई। 3 तरह से मदद कर दी गई। अम्मी आयशा फरमाती हैं कि वो खातून जब 3 तरह की मदद हुई तो वो कहने लगी, या रसूल अल्लाह, अब मेरा काम मुकम्मल हो गया, अब मुझे जाने की इजाजत दे। मेरे प्यारे
प्यारे नबी ने उसे विदा किया दरवाजे तक, और मेरे नबी की आंखों में दरवाजे तक आंसू आते रहे, आंसू आते रहे। जब वो खातून वापस चली गई, दरवाजा बंद कर दिया गया, नबी दरवाजे से वापस आ गए। जब नबी बैठ करके थोड़े शांत हुए और जब नबी की हालत अपनी जगह पर आई तो अम्मी आयशा कहती है, मैंने जुर्रत की, मैंने अर्ज की, आका ये क्या हालत है? इस खातून को देखा तो आपके आंसू निकल आए, इस खातून को देखा तो आप रोने लगे। और नबी ने फरमाया, आयशा ये खातून पता है कौन है? ये कोई आम खातून नहीं है, ये मेरी पहली बीवी खदीजा की सहेली है। जरा जोर से बोलो यार, जिंदाबाद जिंदाबाद। पहली बीवी खदीजा की सहेली है। जो नबी सहेली के साथ इतना अच्छा बर्ताव कर रहा है, वो बीवी के साथ कितना अच्छा बर्ताव करता होगा। हाय हाय हाय, वाह वाह वाह, बहुत खूब बहुत खूब। यहाँ तो पूरी जिंदगी ये ताने रहते हैं, तेरे बाप ने दिया ही क्या, तेरे भैया ने दिया ही क्या, तेरे घर वालों ने मुझे दिया ही क्या, ये ताने रहते हैं यहाँ तो। जिस नबी का इतना प्यारा, जरा मुझे बताइए किरदार सहेली के साथ है तो बीवी के साथ कैसा होगा? नबी ने फरमाया, ओ आयशा, जब खदीजा जाहिरी तौर पर दुनिया में थी, ये तब भी आया करती थी। ये बड़ी गरीब है ये सहेली मेरी खदीजा की, ये जब भी आया करती थी तो खदीजा इसी तरह से मदद करती थी। इसको पहले खाना खिलाती थी खदीजा, उसके बाद में इसको कपड़ा देती थी खदीजा, उसके बाद में इसको पैसा देती थी खदीजा, इसी तरह से मदद करती थी। आज खदीजा तो नहीं है, उनका इंतकाल हो गया। मैंने उनके इंतकाल के बाद भी आज इस औरत की इसी तरह से मदद की है जिस तरह से खदीजा अपनी ज़िंदगी में करती थी, ताकि मेरी खदीजा की रूह ठंडी हो जाए, ताकि खदीजा को कब्र में खुशी हासिल हो जाए। लोगों, यह है नबी का किरदार, यह है नबी की सीरत। कहां पहुंचे हो तुमने? दुनिया वालों को अपनी जिंदगी में लाए हो, इसलिए आज परेशान हो। आओ मेरे प्यारे नबी की जिंदगी को अपनाओ और जिंदगी को खुशगवार बनाओ। अल्लाह अल्लाह। नारे रिसालत, फैजाने गौसे आजम, फैजाने गरीब नवाज, मसलके आला हजरत मुफ्ती गुलफाम रामपुरी। बहुत खूब हजरत। प्यारे लोगों, बहुत जल्दी जल्दी सुने, 1.25 घंटा तकरीर होने वाली है, मुझे पता ही नहीं चल रहा है। बस 5-10 मिनट और बोलूंगा, तकरीर खत्म करूंगा। आप बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से सुनिएगा। मेरे प्यारे कान खोल करके सुन लो। अगर चाहते हो कि जिंदगी में बहार आ जाए, किसने कहा पैसे से बहार आती हैं? मैंने पैसे वालों को नींद की गोलियां खाते देखा है। कौन कहता है कि पैसे वाला ही अच्छा खाता है? मैंने पैसे वालों को ये कहते सुना है, मैं मीठा नहीं खाऊंगा, मैं चिकन नहीं खाऊंगा, मैं मटन नहीं खाऊंगा, मैं ये नहीं खाऊंगा, मैं वो नहीं खाऊंगा। जिंदगी की बहारें अल्लाह जब तुम्हें खुशहाल रखे तभी जिंदगी की बहारें हैं। नबी की सीरत का बाब अपना लो, खुदा की कसम जिंदगी खुशगवार हो जाएगी। प्यार नबी से करो, जज्बा रखो, और नबी से मोहब्बत। जलसे में नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, ये नबी की मोहब्बत नहीं है। अजमेर चले जाओ हर महीने, ये ख्वाजा से मोहब्बत नहीं है। हर महीने कलियर चले जाओ, ये साबिर से मोहब्बत नहीं है। किसी भूखे को खाना भी खिलाओ, अपने पड़ोसी गरीब की मदद करो, ये साबिर की मोहब्बत है। ये है मोहब्बत। उम्रे तो आप बहुत कर रहे हो, लेकिन जिनका तुमने पैसा मार लिया, पैसा नहीं दे रहे हो, तो उम्रा किस काम का है? मेरे भाइयों, बात समझो आप। नबी से सच्ची मोहब्बत यह है कि जो नबी की जिंदगी है उस तरह से जिंदगी गुजारेंगे। नबी की खातिर मर भी जाएंगे, जान भी कुर्बान कर देंगे, ये जज्बा रखो। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। एक शख्स को किसी ने नबी की गुस्ताखी की, तो कोई नबी का आशिक था। जो नबी का आशिक था तो नबी की गुस्ताखी करने वाले को उसने सजा दी।
जब उसको सजा दी तो नबी के आशिक को भी सजा हो गई, जेल गया। जेल गए हुए उसको 1 दिन 1 रात हुआ था। उससे जेल में किसी ने पूछा तेरी उम्र कितनी है, तो बताया 1 दिन 1 रात। अरे कहा यार बड़ी दाढ़ी के बाल सफेद हो गए, सर के बाल सफेद हो गए, और कहता 1 दिन 1 रात। कहने लगा जिस दिन से नबी की मोहब्बत में जेल हुई है, अपनी असल जिंदगी तो उसी दिन से शुरू हुई है। हाय हाय हाय, अपनी असल जिंदगी तो उसी दिन से शुरू हुई है। ये है मोहब्बत यार, है? आज तेरे नबी की गुस्ताखियां हो रही हैं। आज देखो कितने बड़े पैमाने पर तुम्हारे नबी की गुस्ताखियां चल रही हैं, और फिर भी तुम यूट्यूब पे ही लगे हो, फिर भी तुम मोबाइलों में लगे हो हैं। तुम इतना नहीं कर सकते? तुम देखो फिलिस्तीन में तुम्हारे भाइयों को, तुम्हारी बच्चियों को कैसे रौंदा जा रहा, कैसे मारा जा रहा, उसके बावजूद भी तुम्हें कुछ जूंग नहीं दिखती। अरे कम से कम इतना ही कर लो, इतना ही कर लो कि मस्जिदों में जाके उन मजलूमों के लिए दुआ कर दो, दुआ कर दो। इजराइल के जो प्रोडक्ट है उनका बाइकआउट कर दो। पेप्सी नहीं पीऊंगा, कोका कोला नहीं पीऊंगा, ठंडा ये नहीं पीऊंगा, इसलिए कि ये उस कंपनी का माल है जो बेनिफिट होता है वो तेरे भाई जो फिलिस्तीन में है उनको मारने के काम आता है वो पैसा है। नबी की मोहब्बत ऐसी सीने में पैदा करो कि अगर कोई नबी की गुस्ताखी तुम्हारे जहन में भी आए तो तुम कुछ ना कर सको, मगर दिल में गुस्सा आए, दिल में गुस्सा आए। कोई शरीयत के खिलाफ काम हो रहा है, जबान से उसको रोको। पहले तो हाथ से रोको, हाथ से रोकने की ताकत नहीं तो जबान से मुखालफत करो, रोको। ये ईमान का तकाजा है, और अगर ऐसा नहीं कर सकते तो ईमान का जायजा लो। समझ रहे हैं आप? क्या करो? ईमान का जायजा लो। मोहब्बत खाली बिरयानी खाने का नाम नहीं है, मोहब्बत खाली हलवा खाने का नाम नहीं है, मोहब्बत खाली नारा लगाने का नाम नहीं है। मोहब्बत है अगर हुसैन से तो ऐलान कर दो, जिस हुसैन से मोहब्बत है वो सजदे में सर कटाता है, गुलाम सजदे में सर झुकाता है। कटेगा नहीं, झुकेगा जरूर। अगर हम कटा नहीं सकते तो नमाज में झुका तो सकते हैं। बोलो भाई है क्या नहीं है? देखो ईमान की अलामत है, जब कोई गलत काम देखो तो गुस्सा आए, ये ईमान की अलामत है। बुरा लगे आपको, ये क्या है? ईमान की अलामत है। क्या है ये? ईमान। मेरी तरफ देखें, बिल्कुल ये काय की अलामत है? ईमान की अलामत है। हजरत अबू बकर सिद्दीक का बेटा ईमान नहीं लाया, हजरत अबू बकर सिद्दीक ईमान लाए। जंग हुई, अबू बकर सिद्दीक नबी की तरफ से, बेटा काफिरों की तरफ से। बेटे की तलवार के नीचे हजरत अबू बकर की गर्दन आ गई, छोड़ दिया, अब्बा की गर्दन है। कुछ दिन के बाद बेटा भी ईमान ले आया। हजरत अबू बकर की बारगाह में कहने लगा, अब्बा वो जंग याद है जब मैं कलमा नहीं पढ़ा था, आपके खिलाफ जंग लड़ना आया था काफिरों के साथ, मेरी तलवार के नीचे आपकी गर्दन आ गई, मैंने ये सोच के छोड़ दिया, बाप की गर्दन है। हजरत अबू बकर ने कहा, खुदा की कसम वो तूने छोड़ दिया था, अगर उस दिन मेरी तलवार के नीचे तेरी गर्दन आती तो बेटा समझ के छोड़ता नहीं, नबी का बागी समझ के काट देता। अल्लाह अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत आमद रसूल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात समझ में आ रही है? ये है मोहब्बत। मेरे भाई यहाँ तो हाल ये है, हाँ इसको इधर से डाल, यहाँ तो हाल ये है, अगर कोई शरीयत के खिलाफ काम हो रहा है तो तुम्हारा खून खोलना चाहिए। समझ रहे हैं? बाकी जो हो वो देखा जाएगा, लेकिन जहां तक हो सके। देखो हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह को जब आग में डाला गया तो मेंढक ने अपने मुंह से आग बुझाने की कोशिश की, पानी डाल रही, जबकि उसके मुंह से पानी डालने से आग बुझ नहीं सकेगी, लेकिन मोहब्बत का इजहार तो कर रही है भाई, मोहब्बत का इजहार तो कर रही है। हाय 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 मेरे भाइयों, किसी ने कहा आला हजरत सरकार की बारगाह में कि फला शख्स नबी का गुस्ताख है, वो आपको भी गालियां बकता, आप खुश हुए क्यों? कहा जितनी देर मुझे गाली बकेगा उतनी देर मेरे नबी को तो कुछ नहीं कहेगा, है कि नहीं? बहुत से लोगों को आला हजरत से ही बड़ी चिड़ हो गई है।
अगर आला हजरत से मोहब्बत कर लो इतनी, खुदा की कसम आला हजरत ने, हमारी कोई रिश्तेदारी नहीं है आला हजरत से, आला हजरत से कोई हमारा नाता नहीं है। आला हजरत से जो मोहब्बत है वो इसलिए है कि आला हजरत ने हमारे ईमान की हिफाजत की है। खुदा की कसम हम आला हजरत के खातिर खुदा की कसम जान भी कुर्बान कर सकते हैं, इसलिए कि आला हजरत अगर ईमान की हिफाजत ना करते तो आज हमारे ईमान पर डाका डाल दिया होता, पता भी ना चलता। आज लोग आला हजरत को गालियां दे रहे हैं, इन खबीसों को। अरे आला हजरत तो आला हजरत, बात तो खबीस ऐसे है कि सहाबा को गालियां दे रहे हैं, सहाबा तक को गालियां दे रहे हैं। अभी एक फोन मेरे पास आया और फोन आने के बाद मैं वो बहस करने लगा, उसको दलील दी कुरान से हदीस से, मानने तैयार नहीं। सहाबा पे तबर्रा, सहाबा को गालियां। उसके बाद मैंने बात की तो वो आला हजरत पे आ गया, आला हजरत को गालियां और माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन, ऐसी सख्त गालियां, ऐसे नाजेबा कलिमात कि सुनते हुए ऐसा लगता है कि दिल फट जाए। मना किया, नहीं माना, गुस्से का ये हाल कि बर्दाश्त नहीं हुआ। जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसी की जबान में फिर मैंने उसको जवाब दिया, और जब उसकी जबान में मैंने जवाब दिया तो उसने अपनी तो कट कर दी, मेरी उतनी काट के डाल दी। देखो मौलाना गाली बक रहे हैं, समझ रहे? अब हमारी आवाम, हमारे सुन्नी इतने सीधे शेयर कर रहे हैं, वो उसे भेज रहा, देखो मुफ्ती साहब गाली बक रहे हैं। अरे मुफ्ती पागल थोड़ी है कि किसी को फोन लगा के गाली बकेगा। लेकिन यार कोई मेरे नबी की शान में गुस्ताखी करे तो खुदा की कसम जान ले भी लेंगे, जान दे भी देंगे। अभी एक क्लिप चल रही है, हो सकता घूमती घामती तुम्हारे पास भी आ जाए। उसने उतनी गालियां दी, उतनी गालियां। अब जब वो मानने को तैयार नहीं, यार पारा इतना गर्म हो गया, मैंने कहा इसी की जबान में जब इसको जवाब देना पड़ेगा। जब उसी की जबान में जवाब दिया तो अपनी तो कट कर दी, हमारी डाल दी। ये बड़ा खतरनाक है ये चैनल का काम भी कि सुनो, समझने आप कभी आएगी आप सुनना। अब उसमें हमारी डाल दी, देखो मौलाना कितनी बदतमीजी कर रहे हैं। अब हर आदमी सुन रहा, तो यार ये तो सोच लो भाई, इतना बेवकूफ कौन है जो फोन लगाते शुरू हो जाएगा। कोई तो बात हुई होगी, कोई हमें गालियां दे हम बर्दाश्त कर लेंगे, हमें अगर कोई गालियां देता तो हम हंसते हैं, कहते हैं और दे ले। लेकिन खुदा की कसम अगर कोई आला हजरत को देगा तो खुदा की कसम हमें बर्दाश्त नहीं होगा, इसलिए कि आला हजरत वो है जिसने हमारे ईमान और अकीदे की हिफाजत की। बात आई है कि नहीं आई? ये इतनी बात कट कट के अलग से जरूर डालना, मुरादाबादी फनकार, ये इतनी बात जो मैंने बताई है अलग से डालना ही, ताकि जिनके पास वो क्लिप पहुंच रही है ये क्लिप भी पहुंचे। बात है कि नहीं है? हाँ, हम तो सुर्खियों में रहते ही हैं। हाँ, बस थोड़ी देर और तवज्जो फरमाएं मेरे भाई। देखिए, मरने के बाद आपसे ये नहीं पूछा जाएगा खाना कैसा खाया था, ये नहीं पूछा जाएगा घर कैसा बनाया था, ये पूछा जाएगा दीन कैसा अपनाया था। मौत का जो वक्त है वो एक मुतय्यन है, और जब मौत का वक्त आएगा तो कुरान कहता वलन आखिर अल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा, जब मौत आएगी, जब मौत का फरिश्ता आएगा, जल समय आने वालों एक सांस की भी मोहलत नहीं लेने देगा। मौत का फरिश्ता आएगा, लोगों जब जान निकाली जाएगी, इंसान चाहेगा काश पूरी दुनिया बदले में ले ले, लेकिन आज मुझे थोड़ी सी मोहलत दे दे ताकि मैं कुछ तौबा कर लूं, ताकि कुछ अच्छे काम कर लूं। अपनी जिंदगी में कुछ ना कर सका, लेकिन मौत का फरिश्ता भी यही कहेगा कि तुझे अब मोहलत का टाइम नहीं दिया जाएगा, अब तुझे जितनी मोहलत देना थी मिल गई। लोगों, अल्लाह ने माँ के पेट में जब तुम थे तुम्हारी मौत का वक्त फिक्स कर दिया था कि तुझे कब मरना है, कितना खा के मरना है, कौन सी जगह पे मरना है, किस हाल में मरना है। लोगों, अल्लाह ने जो वक्त मुतय्यन कर दिया है उसी हाल में उसी वक्त मरना है, एक सेकंड भी आगे पीछे नहीं होगा। जब एक सेकंड भी आगे पीछे नहीं होना है तो सारे चीजों की तैयारी बाद में कर, मौत की तैयारी पहले कर। बेशक बेशक बेशक।
आप देखते हो शादी का जब टाइम लग जाता है तो तैयारियां होने लगती हैं, घर संवरने लगता है, कपड़ा संवरने लगता है, इंसान अपने आप को संवारने लगता है। क्यों? इसलिए कि शादी आने वाली है। शादी हमने हटती हुई भी देखी है, शादी आगे पीछे भी हो जाती है, बारातें भी वापस हो जाती हैं, लेकिन आज तक मौत का फरिश्ता किसी के घर से वापस नहीं आया है। भाई शादियों की तैयारियां तो इतनी हो रही हैं, मौत की तैयारी कब होगी? जो फरिश्ता वापस आज तक जाएगा ही नहीं। आएगा तो लेके जाएगा, आएगा तो लेके जाएगा। वो जलसे में आने वालों कान खोल कर सुनो, मौत का वक्त इतना फिक्स है। आखिरी बात बता करके बात खत्म करूंगा। अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया है कि एक भी सांस ऊपर नीचे नहीं हो सकती, इतना फिक्स है, इतना फिक्स है। आप ये चाहो कि पूरी दुनिया के डॉक्टर लगा दूं, लेकिन एक सांस वो तुम्हें नहीं दिला सकते हैं। मौत का वक्त इतना फिक्स है, इतना फिक्स है कि अगर अल्लाह ने तुम्हारी मौत को लिख दिया है और तुम्हें मरना है तो अल्लाह फरमाता है ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौतु वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा। अल्लाह फरमाता है कि तुम कितने ही मजबूत किलों में क्यों ना बंद हो जाओ, मौत तुम्हें वहां भी पालेगी। अगर तुम जहाजों में उड़ रहे होगे, मौत का फरिश्ता वहां पहुंचेगा। जमीन के तहखानों में होगे, मौत का फरिश्ता वहां पहुंचेगा। अगर तुम वेंटिलेटर पे होगे तो मौत का फरिश्ता वहां पहुंचेगा। आईसीयू में होगे, मौत का फरिश्ता वहां पहुंचेगा। जलसे में आने वालों, मौत तो उन्हें भी आती है जो दूसरों का इलाज करते हैं। मौत ही एक वो मर्ज है कि जिसका कोई इलाज ही नहीं बना है। बड़े बड़े इलाज करने वाले भी मौत का इलाज ना ढूंढ सके। वो जलसे में आने वालों, इस मौत की ही तैयारी नहीं करते हो। मौत एक ऐसा मामला है कि हजरत सुलेमान का जमाना है। हजरत सुलेमान की हुकूमत हर चीज पर है। हजरत सुलेमान के दरबार में एक शख्स खड़ा है जिसकी मौत में चंद लम्हे बाकी हैं, लेकिन जहां उसे मरना है वो जगह हजारों मील दूर है। और मरना वही है जहां लिख दिया अल्लाह ने। मौत का फरिश्ता अल्लाह की बारगाह में हाजिर हुआ करता, मौला तेरा फला बंदा हजरत सुलेमान के दरबार में खड़ा है, मौत का वक्त उसके करीब आ गया। मौला उसके मौत का वक्त करीब आ गया और जिस जगह पे उसे मरना है वो जगह हजारों मील दूर है। या अल्लाह, क्या उसकी मौत को डिले किया जाएगा? क्या उसकी मौत में ताखीर की जाएगी? अल्लाह की बारगाह से हुक्म हुआ, ओ मेरे फरिश्ते, हमारे हुक्म बदले नहीं जाते। जो वक्त लिखा है उसे उसी वक्त मरना है। अर्ज की मौला, जहां मरना है वो जगह तो हजारों मील दूर है, कैसे पहुंचेगा, कैसे जाएगा? तो क्या जगह बदली जाएगी? ना जगह बदली जाएगी, ना वक्त बदला जाएगा। ना जगह बदली जाएगी, यही तो है क़ाल कज़ालिकल्लाहु यफ़अलु मा यशा। अल्लाह यही तो करता है जो चाहता है। अल्लाह ऐसे ही करता है जो चाहता है। ना जहाज है, ना एरोप्लेन है, हजारों मील दूर है, मरने में चंद सेकंड बाकी है। और मरना वही है जहां लिखा है, उसी जगह पे मरेगा। या अल्लाह, फिर क्या हो? जगह भी नहीं बदली जाएगी, वक्त भी नहीं बदला जाएगा, थोड़ा सा टाइम बाकी है। अल्लाह मुसब्बिबुल असबाब है। देखो अल्लाह सबब कैसे बनाता है। फरमान हुआ, मौत के फरिश्ते अपना असली चेहरा दिखा दे इस मरने वाले को। आपने देखा होगा कि जो आदमी मरता है उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, मुंह फैला रह जाता है। देखा आपने? क्यों? दो वजह हैं। एक वजह तो यह है मौत की सख्ती और मौत की तकलीफ, और दूसरी वजह यह है कि जब वो मौत के फरिश्ते का चेहरा देखता है तो इतना खतरनाक चेहरा देख के आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, मुंह खुला का खुला रह जाता है। कहा मौत के फरिश्ते, जो तुम मरने वाले को रूह निकालने के टाइम अपना चेहरा दिखाता है ना, वो चेहरा अभी रूह निकालने में कुछ लम्हे बाकी हैं, पहले ही दिखा दे। मरने वाले को फरिश्ता चेहरा दिखाता जब उसकी रूह निकालता है, लेकिन कहा पहले दिखा थोड़ा। दिखाया तो जब इसने चेहरा देखा तो इसका चेहरा पीला पड़ गया, कांपने लगा, पसीना आ गया। हजरत
हजरत सुलेमान की नज़र पड़ी, ये तो अच्छा खासा खड़ा था, चेहरे पे पसीना है, बदन कांप रहा है, पूरा चेहरा पीला पड़ गया। हजरत सुलेमान ने फरमाया तुझे क्या हुआ, क्या कोई बीमारी लग गई, कोई तकलीफ है? कहने लगा हुजूर आपके दरबार में एक शख्स खड़ा है जिसका चेहरा इतना डरावना है कि उसे देख करके मुझे पसीने आ गए, उसे देख करके मेरा बदन कांप रहा है, मैं उसे देखते देखते कहीं मर ना जाऊं, मेरी जान ना निकल जाए, बड़ा डरावना बड़ा खतरनाक चेहरा है, हुजूर मुझे कहीं अपने दरबार से दूर भेज दे, मैं उसके चेहरे से दूर भागना चाहता हूँ। लोगों अल्लाह मुसब्बिबुल अस्बाब है, हजरत सुलेमान की हुकूमत हवाओं पर भी है। हजरत सुलेमान ने हवाओं को हुक्म दिया, ए हवाओं इसे उड़ाओ, और उड़ाने के बाद बहुत जल्दी इसे बहुत दूर जाकर के छोड़ दो। हवाओं को हुक्म हुआ, हजरत सुलेमान के दरबार से इसे उठाया, और उठाने के बाद हवाएं चली अपनी तेजी पर, और चलने के बाद इसे वहीं जाकर रख दिया हजारों मील दूर जहां मरना था, उसी जगह जाकर इसे खड़ा कर दिया जहां मरना था। वहां जाकर के अभी आंख खोला है, अभी चैन की सांस भी नहीं लिया था कि वही चेहरा वहीं पे नमूदार हो गया जो चेहरा हजरत सुलेमान के दरबार में था। ये कहने लगा, ये डरावने चेहरे वाले इंसान, मैं तो तुझे वहां छोड़कर आया था, यहाँ कैसे आ गया? तो मौत के फरिश्ते ने कहा, मैं कोई आम इंसान नहीं, मैं मौत का फरिश्ता हूँ। अरे मैं तुझे यही तो लाना चाहता था, अल्लाह का हुक्म हुआ था अपना चेहरा दिखाओ, मैंने ओरिजिनल चेहरा दिखाया, डर की वजह से तू यहाँ आ गया, अब मेरा काम आसान हो गया, अब तेरे मरने का टाइम खत्म, वक्त करीब आ गया, तेरी सांसें खत्म हो गई, अब मुझे रूह निकालने का हुक्म है, अब तेरी रूह निकाली जाएगी। अल्लाह अल्लाह। ये है जिंदगी और ये है मौत। लोग कितनों का दिल दुखा जाते हैं, कितनों को तकलीफ दे जाते हैं, सोचते हैं यार कोई बात नहीं, बुढ़ापा आएगा तो दाढ़ी भी रखाएंगे, नमाज भी पढ़ेंगे, फिर हम बुरे काम भी छोड़ देंगे, और जलसे में आने वालों क्या पता बुढ़ापा ही ना आए, क्या पता दाढ़ी सफेदी ना हो, क्या पता तेरी उम्र आखिरी पड़ाव तक भी पहुंचे या न पहुंचे। लोगों, किसी कहने वाले ने क्या खूब कहा है, बड़ी बरको शरार है दुनिया, बड़ी बेएतबार है दुनिया, जिंदगी नाम रख दिया किसने, मौत का इंतजार है दुनिया, उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतजार में, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामा है 100 बरस का पल की खबर नहीं। मौत की तैयारी सबसे पहले करो। आखिरी बात, तकरीर खत्म, टाइम बताओ जल्दी से, 1:30 बज गया, 1.5 घंटा तकरीर हो गई, बस बात खत्म। इतनी लंबी तकरीर हो गई, मुझे भी पता नहीं चला, मुझे बड़ा लंबा सफर करना, आप लोग तो शायद सो जाओगे, मुझे जाना दिल्ली, दिल्ली से फ्लाइट पकड़ना उदयपुर, उदयपुर से भी 100 किलोमीटर आगे जाकर के मुझे कल तकरीर राजस्थान में करना है, उसके बाद परसों मुझे तकरीर आकर के करना है इधर पीलीभीत साइड, अमरिया साइड में, समझ रहे हैं आप। मेरा अब पूरा महीना एक दिन भी खाली नहीं है, समझ लीजिए दिन भर भागने में गुजरता है, रात भर जागने में गुजरता है, समझ रहे हैं आप। ये बस बड़ी मोहब्बत से तकरीर हुई है इतनी, अल्लाह सलामत रख के। आखिरी बात सुन लें आप जो मैं अर्ज करना चाहता हूँ। उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतजार में। लोगों, मौत के हवाले से जो मैं बात कर रहा हूँ वो बात हकीकत है, जरा सुनो आप। मौत एक ऐसी चीज है कि जिससे न आज तक कोई बच सका है न बच पाएगा। ये बात सुन लें आप, कोई भी ना बच सका है और ना बच पाएगा। एक मौत एक ऐसी चीज, एक ऐसी सवारी है जिस पर सवार होना ही होना है, एक ऐसा पुल है जिससे गुजरना ही गुजरना है, एक ऐसा खाना है जिसे चखना ही चखना है, एक ऐसी खुशबू है जिसे सूंघना ही सूंघना है। मौत हर जगह जाने के बाद वापस आया जा सकता है। सुनीता विलियम्स चांद पर गई है, खला में वो फंस गई है, वहां जाकर बता रहे हैं कि वो जनवरी से पहले नहीं आ पाएगी, लेकिन जनवरी में भी आने का इम्कान है, आ जाएगी। एक लेडीज है, एक औरत है, सुनीता विलियम्स उसका नाम है, वो खला में जाती है चांद पर,
वहां जाकर वो फंस गई, उसका एक साथी है वो भी फंस गया है। बता रहे हैं 6 महीने लगेंगे आने में, लेकिन साइंसदान ये कह रहे हैं 6 महीने में आ सकती है, आ जाएगी, इम्कान है। लेकिन खुदा की कसम मरने के बाद आज तक कोई नहीं आया है, कोई नहीं। मर गए तो मर गए, चले गए तो चले गए, कोई नहीं आया, कोई नहीं। फिर मरने के वक्त में इंसान चाहता है कि काश मुझे मोहलत मिल जाए, लेकिन उस वक्त मोहलत नहीं दी जाएगी। जब फिरौन को अल्लाह ने दरियाए नील में उसकी पकड़ की ओर से जब डुबोया तो कह रहा था आमनतु बिरब्बि हारून व मूसा, मैं मूसा और हारून के रब पे ईमान लाया, काश मैं बच जाऊं, लेकिन खुदा की कसम बच ना सका, मरा। एक ऐसी मुझे मिसाल बता दो कि जो अपना पैसा खर्च करके, अपना पैसा दे करके अपनी जिंदगी बचा सका हो। लोगों, दुनिया में आने के बाद 100 साल भी जिंदगी गुजारो तो सिर्फ 3 चीजें कमाओगे, सिर्फ 3 चीजें। एक माल, दूसरा आमाल, तीसरा इज्जा अकरबा। बस ये 3 ही चीजें, माल, आमाल, इज्जा, अकरबा। आमाल की तरफ इंसान तवज्जो नहीं देता, माल की तरफ और अजीज और अकारिब की तरफ बहुत तवज्जो देता है। दोस्तों की महफिल में जाऊंगा, दोस्तों की पार्टी में जाऊंगा, यहाँ जाऊंगा, वहां जाऊंगा, दोस्तों में गप्पे लड़ा रहा, दोस्तों के अंदर बातें कर रहा, दोस्तों की वजह से नमाजें भी छोड़ दिया, दोस्तों की वजह से लोगों कहाँ कहाँ ना चला गया, लोग नमाज की वजह से मस्जिद तक ना जा सका, दोस्त की वजह से नैनीताल चला गया। लेकिन यही दोस्त और यही माल तेरे साथ ऐसी बेवफाई करते हैं, जब मौत का वक्त करीब आता डॉक्टर कह देता है अब लाइलाज हो गया, लोगों करोड़ों रुपए भी तेरी चारपाई पे डाल दो तो खुदा की कसम किसी काम के नहीं। अब तेरे माल ने जो तेरा दोस्त था तेरी बेवफाई कर दी है, अब 1 करोड़ का चेक भी तेरे पास रख दो तो किसी काम का नहीं। हाय वो माल जो तूने दुनिया में कमाया था, हराम हलाल नहीं देखा था, आज वो तेरा कैसे साथ छोड़ गया। आज तू कितना बेबस पड़ा है, तेरी आंखें खुली हैं मगर तेरा माल किसी काबिल नहीं। तेरे वारिसीन ये सोच रहे हैं कभी इसकी सांस बंद होगी और इस माल के टुकड़े किए जाएंगे, इस माल के हिस्से किए जाएंगे। जलसे में आने वालों ये माल तो आंखें खुली है, साथ छोड़ गया। अब तेरे जो दूसरा दोस्त अजीजो अकारीब है वो आगे बढ़ा, कोई चम्मच से मुंह में पानी डाल रहा है, कोई सहारा दे के खड़ा कर रहा है, कोई नहला रहा है, कोई धुला रहा है। उसके बाद तेरा इंतकाल हुआ तो तेरा दूसरा दोस्त जो अजीजो अकारीब है कैंची से कपड़े काट के तुझे गुस्ल दे दिया गया है, तुझे गुस्ल देने के बाद कफन पहना दिया गया है, कांधों पे सवार करके कब्र के हवाले कर दिया गया है। और कब्र के हवाले करने के बाद सब कह रहे हैं मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। मिट्टी दे करके सबने कह दिया अलविदा। हाय अब बाप भी बेवफाई कर गया, अब सगा भाई भी बेवफाई कर गया, अब फेसबुक का दोस्त भी बेवफाई कर गया, अब ट्विटर और व्हाट्सएप पे फॉलो करने वाले भी बेवफाई कर गए, बचपन के दोस्त भी बेवफाई कर गए, स्कूल और मदरसा और कॉलेज के दोस्त भी बेवफाई कर गए। हाय आज तो बीवी ने भी बेवफाई कर दी, कब्र में तुझे आज तन्हा छोड़ दिया। तुझे बड़ी आदत थी दोस्तों की महफिलों में रहने की, तुझे दोस्तों के साथ रहने की बड़ी आदत थी, अकेले में तेरा दिल घबराता था। जब तक दोस्तों को मैसेज नहीं कर ले तुझे नींद नहीं आती थी, जब तक दोस्तों से राब्ता नहीं कर ले तुझे खाने में मजा नहीं आता था। आज देख तेरे दोस्तों ने तुझे तन्हा कब्र में लिटा दिया है, आज तेरा कोई भी दोस्त तेरी कब्र के पास नहीं है, सब तुझे मिट्टी दे करके और कह करके वो मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा कह के अलविदा आ गए हैं। हाय आज पहली रात है कब्र की, हाय आज पहली शाम है कब्र की। हाय यहाँ पर कोई विंडो नहीं, कोई खिड़की नहीं, कोई लाइट नहीं, कोई रोशनदान नहीं, कोई ऑक्सीजन नहीं, आज तुझे सब अकेला तन्हा करके चले आए हैं। अरे ये कैसी बेवफा दुनिया है,
इस बेवफा दुनिया के मारे तूने अल्लाह को नाराज किया है, इस दुनिया की वजह से तूने अल्लाह को छोड़ा है। ये दुनिया तो आज तुझे छोड़ के चली आई है, इस दुनिया की वजह से अल्लाह को ना छोड़। ये दुनिया एक दिन तुझे अकेला छोड़ेगी कब्र में, तुझे तन्हा छोड़ेगी कब्र में। मगर अगर तेरा आमाल अच्छे होंगे, मदीने वाले मुस्तफा से मोहब्बत करके गया होगा, नबी के दुरूद पढ़ के गया होगा, नबी की जिंदगी को आइडियल बना के गया होगा, तो कब्र में तो अंधेरा होगा, तेरी कब्र में कोई रोशनदान नहीं होगा। लेकिन जब फरिश्ते आकर तुझसे सवाल करेंगे तो ऐसे में भीनी भीनी खुशबू आएगी, अचानक तेरी कब्र रोशन हो जाएगी और आवाज आएगी, ए मेरे गुलाम घबराने की जरूरत नहीं है। जहां माँ की मोहब्बत, दुनिया वालों की शफकत काम ना आएगी, वहां मदीने वाले की रहमत काम आएगी। क्या बात है, वाह वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे रसूल, मुफ्ती गुलफाम रामपुरी। वाह वाह वाह, बहुत खूब हजरत। आला हजरत सरकार कहते हैं, ए इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। लोगों दुनिया में अपने नबी से सच्ची मोहब्बत कर लो, नबी की सीरत को अपनी ज़िंदगी का मकसद बना लो, नबी को अपना आइडियल बना लो। ज़िंदगी गुजारो मेरे मुस्तफ़ा के मुताबिक, ज़िंदगी गुजारो मेरे नबी की ज़िंदगी के मुताबिक। मैंने आयत पढ़ी थी जिसका मफहूम है, वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। अल्लाह फरमाता सुस्ती ना करो, गम ना करो, कामयाब तुम ही हो इन कुंतुम मोमिनीन। शर्त यह है कि पक्के ईमान वाले हो जाओ। कामयाबी ईमान की पुख्तगी में है। सारे लोग मिलके मेरे साथ कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस्लाम जिंदाबाद, व मा अलैना इल्लल बलाग।